हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सपना आए जिसमें आपकी शादी आपके सबसे बड़े दुश्मन से हो जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हमारी हीरोइन वेन यू का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो सुबह सुबह उठकर खुद से कहती है, हे भगवान, मैं अपने उस जानी दुश्मन के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ? शायद मैं आजकल कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। अब दूसरी तरफ है हमारा हीरो ची यू। जब उसका दोस्त उससे मजाक में पूछता है कि अगर दुनिया में सिर्फ तुम और वेन यू बचे तो तुम क्या करोगे, तो चीयू चिढ़कर कहता है, अरे बकवास बंद कर, वेन यू तो पिछले 8 जन्मों से मेरी दुश्मन है। आज रात मेरी कार रेस है, मुझे वहाँ ध्यान लगाने दे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को क्या पता था कि किस्मत इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक करने वाली है। तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा भूचाल। एक पुलिस अधिकारी वेन यू के पास आता है और कहता है, मैडम, हमने सब चेक कर लिया है। इस 5 साल के बच्चे ची शिनरान की माँ आप ही हैं और पिता ची यू हैं। आईडी कार्ड और एड्रेस बिल्कुल सही है। वेन यू चौंकते हुए कहती है, क्या मेरा बेटा, वो भी उस ची यू के साथ? ये नामुमकिन है। तभी वो छोटा बच्चा दौड़ कर आता है और वेन यू के गले लग जाता है। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वेन यू का तो दिमाग ही घूम जाता है। वो बच्चे से पूछती है, बेटा तुम यहाँ कहाँ से आए? तो बच्चा बड़े प्यार से जवाब देता है, मम्मी, मैं 17 जून 2031 से आया हूँ, यानी पूरे 5 साल आगे के भविष्य से। अब ची यू और वेन यू, जो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, वो एक बंद कमरे में डीएनए रिपोर्ट खोलते हैं। दोनों भगवान से दुआ मांग रहे होते हैं कि ये रिपोर्ट झूठ निकले। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट देखते हैं, बूम, रिपोर्ट 100% पॉजिटिव निकलती है। ची यू दीवार पर सिर मारते हुए कहता है, अरे यार, मैं सिर्फ 24 साल का हूँ और अभी से बाप बन गया, वो भी इस दुश्मन के साथ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। वेन यू चिढ़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। तभी वो मासूम बच्चा शिनरान बीच में बोल पड़ता है, अरे मम्मी पॉप्स, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? फ्यूचर में तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। पापा तो मम्मी के आगे पीछे घूमते रहते हैं और मुझे तो वो कबाब में हड्डी समझते हैं। अब ये दोनों दुश्मन एक अनोखा प्लान बनाते हैं। दोनों सोचते हैं कि भविष्य में हमारी शादी जरूर किसी गलतफहमी की वजह से हुई होगी, तो क्यों ना हम अभी से एक दूसरे से इतनी नफरत करें कि आगे जाकर कभी शादी ही ना हो। चीयू कहता है, ठीक है, हम एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे। वेन यू भी कहती है, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों, कहना आसान है और करना मुश्किल। रात होती है और छोटा शिनरान जिद पकड़ लेता है कि वो मम्मी और पापा दोनों के बीच में ही सोएगा। अब सीन देखिए, बाएं तरफ पापा, दाएं तरफ मम्मी और बीच में छोटा बच्चा। चीयू मन में सोचता है, ये क्या जादू हो रहा है? मैं अपनी जानी दुश्मन के इतने करीब सो रहा हूँ, लेकिन यार ये इतनी भी बुरी नहीं लग रही है। तभी अचानक वेन यू उसे लात मारकर उठा देती है। ए उठो, बच्चा सो गया है, अब अपने घर जाओ। अगले दिन चीयू बच्चे को अपने साथ रखने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वेन यू का एक मंगेतर है जिसका नाम है चेन शुन। वेन यू अपनी सहेलियों के साथ एक बार में जाती है जहां उसका मंगेतर चेन शुन भी आया हुआ है। वो चेन शुन वेन यू के सामने तो शरीफ बनता है, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में घटिया बातें करता है। तभी वहाँ चीयू आ जाता है। जब वो चेन शुन को वेन यू के बारे में बकवास करते हुए सुनता है तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे जाकर चेन शुन का फोन फोड़ देता है। चीयू गुस्से में, अपनी ये बकवास बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। भले ही चीयू वेन यू को अपनी दुश्मन कहता है, लेकिन जब कोई और उसके बारे में बुरा बोलता है तो चीयू से बर्दाश्त नहीं होता। उधर घर पर रात को छोटा शिनरान अचानक डर कर उठ जाता है और रोने लगता है, मम्मी पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब चीयू अकेला घर पर है और उसे बच्चों को संभालना बिल्कुल नहीं आता। वो घबराकर वेन यू को फोन लगाने की सोचता है। अब हमारी हीरोइन वेन यू भी वहाँ पहुँच चुकी है। चीयू घबराकर कहता है, मुझे बच्चों को संभालना नहीं आता। वेन यू कहती है, तो क्या मुझे आता है? चलो मिलकर कोशिश करते हैं। अब हमारा हीरो चीयू बच्चे को सुलाने के लिए एक बेहद अनोखी कहानी सुनाता है। एक बार की बात है, एक पहाड़ था। पहाड़ पर एक मंदिर था और मंदिर में एक छोटा भिक्षु रहता था। शिनरान हंसते हुए कहता है, पॉप्स, क्या ये भी कोई कहानी होती है? वेन यू हंसते हुए कहती है, इंटरनेट पर सर्च कर लो ना। आखिरकार वेन यू एक प्यारा सा लोरी गाकर शिनरान को सुला देती है। उसे सोता देख वेन यू अपने घर जाने लगती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरा एक मंगेतर है, फिर भी मैं इस कुत्ते के साथ बच्चे के जाल में कैसे फंस गई? और उधर चीयू पहली बार पिता बनने की फीलिंग से फूला नहीं समा रहा। अगली सुबह वेन यू सुबह सुबह चीयू को फोन करके डांटती है, ए आलसी, सुबह हो गई है, शिनरान को नाश्ता दिया या नहीं? चीयू चिढ़कर कहता है, क्या मैं अपने खुद के बेटे को भूखा रखूंगा? तभी चीयू के कड़क पिता यानी चेयरमैन का फोन आता है। चीयू, आज कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर आ रहे हैं, अगर 1 घंटे के अंदर ऑफिस नहीं पहुँचे तो पुराने घर में शिफ्ट कर दूंगा। दिन भर रेसिंग और पार्टियां, कोई जरूरी काम भी है तुम्हारे पास? चीयू मन ही मन बुदबुदाता है, हाँ भाई, बहुत जरूरी काम है, आपके
के पोटे को संभाल रहा हूँ। कोई और रास्ता ना देखकर चियू शिनरान को अपने साथ ऑफिस ले जाता है। मीटिंग चल रही होती है, तभी शिनरान को जोरों की वॉशरूम लगती है और वो चिल्लाता है, पॉप्स, मुझे जोरों से सूसू आई है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। चियू उसे लेकर दौड़ता है, लेकिन ऑफिस के कर्मचारी उन दोनों को देख लेते हैं। बस फिर क्या था, ऑफिस में गॉसिप शुरू हो जाती है। अरे, ये बच्चा तो बिल्कुल हमारे जूनियर मिस्टर ची यानी चियू जैसा दिखता है। क्या ये चेयरमैन साहब का नाजायज पोता है? तभी वहाँ चियू के पिता आ जाते हैं। चियू पकड़े जाने के डर से शिनरान का चेहरा छिपाता है और कहता है, अरे पापा, ये मेरे एक दोस्त का बच्चा है, उसके घर में इमरजेंसी थी, इसलिए मैं संभाल रहा हूँ। और वो शिनरान को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ऑफिस से बचकर निकलने के बाद चियू सीधे वेन्यू को फोन मिलाता है। शिनरान अपनी मम्मी से बात करते हुए चहक उठता है, मम्मी, आज मैं पापा के ऑफिस गया था और दादाजी से भी मिला था। ये सुनकर वेन्यू के होश उड़ जाते हैं। चियू, तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अगर तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो? चियू कहता है, अरे बाबा, वो बहुत छोटा है, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। तभी दोनों शिनरान को लेकर वेन्यू के घर आते हैं। वहाँ शिनरान लिविंग रूम को देखकर अचानक उदास हो जाता है और पूछता है, मम्मी पॉप्स, क्या आप दोनों का तलाक हो गया है? यहाँ दीवार पर आपकी वो बड़ी वाली शादी की तस्वीर क्यों नहीं लगी है? अब हमारा हीरो चियू झूठ बोलने में तो उस्ताद है। वो तुरंत बात संभालते हुए कहता है, अरे बेटा, वो शादी के फोटो का फ्रेम टूट गया था, इसलिए उसे ठीक होने के लिए भेजा है। देखो, मम्मी और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वेन्यू चियू को घूरते हुए सोचती है, वाह, झूठ बोलने में तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इसे। बच्चे के सामने दोनों को जबरदस्ती प्यार का नाटक करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही बच्चा खेलने जाता है, दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है। चियू कहता है कि वो बच्चे की देखभाल के लिए एक नैनी रख रहा है। वेन्यू भड़क जाती है, पागल हो क्या? अगर नैनी ने शिनरान का राज सबको बता दिया तो? वैसे भी तुम सिर्फ बच्चा पैदा कर सकते हो, पालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अच्छा हुआ कि शिनरान इतना समझदार है, पक्का इसे मैं नहीं पाला होगा। बात यहीं खत्म नहीं होती, दोनों खाने की टेबल पर बैठते हैं। चियू कहता है, जैसे वेस्टर्न देशों के लिए जेरूसलम जरूरी है, वैसे ही टमाटर और अंडे की सब्जी में चीनी डालना जरूरी है। वेन्यू चिल्लाती है, तुम्हारा टेस्ट बिल्कुल बकवास है, टमाटर और अंडे की सब्जी हमेशा नमकीन होती है। मम्मी पॉप्स, क्या फिर से लड़ रहे हो? लेकिन जैसे ही शिनरान नैनी को देखता है, वो चिल्ला उठता है, अरे आंटी किन, आप तो फ्यूचर में भी हमेशा हमारे साथ ही रहती हो। चियू हैरान रह जाता है कि ये बच्चा वेन्यू के ऑफिस और काम के शेड्यूल को भी इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है। शिनरान तुरंत चियू का फोन लेता है और अपनी मम्मी यानी वेन्यू को एक प्यारा सा वॉइस नोट भेजता है, मम्मी, क्या आपको शिनरान की याद आ रही है? आज मैं बहुत अच्छा बच्चा बनकर रहा। उधर वेन्यू जब ये वॉइस नोट सुनती है तो वो खुशी से चहक उठती है और कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, ढेर सारा प्यार और मुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आता है। चियू नाइट्स ग्रुप की एक बहुत ही सीरियस बोर्ड मीटिंग में बैठा होता है, जहाँ AI प्रोजेक्ट्स पर बड़ी बड़ी बातें चल रही होती हैं। तभी अचानक चियू का फोन लाउड स्पीकर पर बज उठता है, मेरा प्यारा बच्चा, ढेर सारा प्यार और मुआ। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। चियू के कड़क पापा अपनी कुर्सी से उठते हैं और खांसते हुए कहते हैं, चियू बैठ जाओ। तो तुम किसी रिलेशनशिप में हो या फिर सच में तुम्हारा कोई बच्चा है जिसे तुम छुपा रहे हो? चियू घबराकर अपनी उम्र का वास्ता देता है, अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, अगर सबको पता चल गया कि मैं 19 साल की उम्र में ही बाप बन गया था तो मेरी तो लंका लग जाएगी। अब कहानी पहुंचती है एक ग्रैंड बर्थडे बैंक्वेट पार्टी में। वेन्यू की मम्मी उसे समझाती है, बेटा, मुझे लगता है कि तुम अपने मंगेतर चेंशुन को पसंद नहीं करती। जब कोई किसी से प्यार करता है तो छोटी छोटी बातों पर उसका मूड बदलता है। वेन्यू चिढ़कर कहती है, मम्मी, हमारे सर्कल में प्यार व्यार कौन देखता है, बस सब कुछ सूटेबल होना चाहिए। पार्टी में चियू और वेन्यू का फिर से आमना सामना होता है। एक दूसरी लड़की जब चियू के करीब आने की कोशिश करती है तो चियू उसे सीधे रिजेक्ट कर देता है। वेन्यू ये सब छुप कर सुन रही होती है। चियू वेन्यू को देखते हुए, वाह मिस वेन, दूसरों की बातें छुपकर सुनने की तुम्हारी एक गंदी आदत अभी तक नहीं गई। वेन्यू टॉन्ट मारते हुए, मुझे तुम्हारी इन घटिया फ्लर्टिंग लाइंस को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम तो कह रहे थे कि 30 साल से पहले शादी नहीं करोगे, फिर इस सूटेबल मैच का क्या? लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अभी होना बाकी था। वेन्यू वॉशरूम की तरफ जाती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जो नजारा वो देखती है उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। वेन्यू का मंगेतर चेंशुन पार्टी में ही किसी दूसरी लड़की के साथ सरेआम चीटिंग कर रहा था। वेन्यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे सबके सामने आती है और चिल्लाती है, चेंशुन, सरेआम ये घटिया हरकत, हमारी सगाई यहीं और इसी वक्त खत्म। चेंशुन घबराकर वेन्यू के पैर पकड़ते हुए, नहीं नहीं वेन्यू, मुझे एक और मौका दो, मैं तो इस लड़की के बहकावे में आ गया था, ये सब इसी की गलती है। तभी वो धोखेबाज अपनी गलती मानने के बजाय सारा ब्लेम उस लड़की पर डालने लगता है। तभी वहाँ मौजूद वेन्यू की एक तथाकथित सहेली वेन्यू को नीचा दिखाने के लिए कहती है, अरे वेन्यू, तुम तो हमेशा इतनी अकड़ में रहती हो, जैसे सब तुम्हारे नौकर हूँ। जब तुम अपने मंगेतर को छूने तक नहीं देती तो वो तो बाहर मुंह
मारेगा ही ना। चेनशुन अपनी पोल खुलते ही उस लड़की यानी चू किंगराओ पर चिल्लाता है, तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो, मैं तो वेन्यू से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो लड़की भी कम नहीं थी, वो चिल्लाकर कहती है, अरे ओ स्कमबैग, अगर तुम वेन्यू के मंगेतर नहीं होते तो मैं तुम्हारी शक्ल भी न देखती। तभी हमारी कड़क हीरोइन वेन्यू बीच में बोलती है, तुम दोनों कुत्तों की तरह लड़ना बंद करो और चेनशुन आज के बाद मेरे सामने मत आना। वेन्यू अपनी उन मतलबी सहेलियों को भी करारा जवाब देती है। वो कहती है, मैंने कभी किसी को नौकर नहीं समझा, और हाँ, कचरा घर में रखने के बजाय उसे बाहर फेंक देना ही बेहतर होता है। अब इधर चियू के दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं कि चेनशुन को उस लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़वाने वाला वीडियो आखिर लीक किसने किया था। तभी पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो चियू था। उसने वेन्यू को इस धोखेबाज से बचाने के लिए ये सब किया था। उधर इंटरनेट पर कुछ लोग वेन्यू के खिलाफ घटिया कमेंट्स कर रहे थे कि जब मंगेतर को हाथ ही में लगाने दोगी तो वो बाहर मुंह मारेगा ही। चियू जब ये कमेंट्स देखता है तो गुस्से में अपने दोस्त का फोन ही जमीन पर पटक कर तोड़ देता है। गुस्सा आ रहा था तो सीधे बोलते, मेरा फोन क्यों तोड़ा? घर आकर चियू शिनरान से कहता है, बेटा तुम्हें मम्मी की याद आ रही है, फोन करूं क्या? छोटा शिनरान बहुत समझदार है, वो मुस्कुराकर कहता है, पॉप्स अगर आपको मम्मी की याद आ रही है तो खुद फोन कर लो ना, मुझ पर क्यों डाल रहे हो? चियू शर्माते हुए कहता है, मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही। तभी वेन्यू का फोन आ जाता है। वो पूछती है, तुम जिंदा तो हो ना? मैं चेनशुन से सगाई तोड़ने के चक्कर में व्यस्त थी, इसीलिए शिनरान के पास नहीं आ पाई। चियू कहता है, तुम अपनी फिक्र करो, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली भूचाल तब आता है जब ऑफिस के कुछ लोग चियू के पिता यानी चेयरमैन के कान भर देते हैं कि सर, मार्केट में खबर है कि चियू का 5 साल का एक नाजायज बच्चा है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। ये सुनते ही चियू के पिता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे चियू के घर का पासवर्ड लेकर अंदर घुस जाते हैं। चियू जैसे ही अपने पापा को देखता है उसके प्राण सूख जाते हैं। तभी छोटा शिनरान दौड़ कर आता है और चेयरमैन साहब के गले लग जाता है। अरे दादाजी, आप आ गए, आपका कंधा अब कैसा है? दर्द कम हुआ? चेयरमैन साहब सोचते हैं, अरे इस छोटे बच्चे को कैसे पता कि मेरा कंधा दर्द कर रहा था? मेरी अपनी बहू इतनी फिक्रमंद नहीं है जितना ये बच्चा है। वो शिनरान से पूछते हैं, बेटा तुम्हारी माँ कौन है? शिनरान जैसे ही बोलने वाला होता है, मेरी माँ वेन। तभी चियू उसका मुंह बंद कर देता है। फिर क्या था, चेयरमैन साहब अपना आपा खो देते हैं और चियू को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तुमने शादी से पहले नाजायज बच्चा पैदा कर लिया और नाम मेरा लगा रहे हो, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चियू अपनी जान बचाकर भागते हुए चिल्लाता है, पापा मेरी बात सुनो, मैं 20 साल का हूँ, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये बच्चा कहाँ से आया, मेरी याददाश्त तो नहीं चली गई। आखिरकार चियू को बचपन की तरह दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने की सजा मिलती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पनिशमेंट। चियू बेचारा दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है और सोचता है, हे भगवान, मैं सबको कैसे समझाऊं कि ये बच्चा टाइम ट्रैवल करके भविष्य से आया है। दादाजी यानी चेयरमैन ने चियू को खूब लताड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बच्चा उनका पोता शिनरैन है, उनका गुस्सा प्यार में बदल गया। चियू ने किसी तरह शिनरैन की टाइम ट्रैवल वाली बात छुपा ली, लेकिन अब मुसीबत यह है कि दादाजी पूरे शहर को ये बताने वाले हैं कि ये बच्चा उनका पोता है। चियू घबराकर कहता है, पापा अगर आपने इसे पब्लिक कर दिया तो सब कहेंगे कि मैंने 19 साल की उम्र में ही बच्चा पैदा कर लिया। दादाजी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहते, होने दो, लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं, मैं शिनरैन के लिए एक ग्रैंड वेलकम पार्टी रखूंगा। पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वेन्यू को डर है कि कहीं उसके और चियू के राज से पर्दा न उठ जाए। दूसरी तरफ चियू की माँ अपनी सहेलियों से कहती है, वेन्यू और चेनशुन की सगाई टूट गई है, मुझे तो लगता है शिनरैन की माँ वही होगी। पार्टी शुरू होती है। चियू और शिनरैन यानी पिता पुत्र साथ में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मेहमान हैरान हैं, अरे ये बच्चा तो बिल्कुल चियू का कार्बन कॉपी है। तभी अचानक कहानी में एंट्री होती है उस धोखेबाज चेनशुन की। वो पार्टी में वेन्यू के पीछे पीछे आता है और गिड़गिड़ाता है, वेन्यू मुझे एक मौका और दे दो, मैं वेन फैमिली को खोना नहीं चाहता। चेनशुन एक बहुत ही नीच हरकत करता है। वो वेन्यू को ड्रिंक में नशीली दवा ड्रग पिला देता है। वेन्यू को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है, लेकिन चियू की नजरें तो शिकारी की तरह थी। उसने देख लिया था कि चेनशुन क्या कर रहा है। चियू गुस्से में पागल होकर चेनशुन को धर दबोचता है। वो गरज कर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, ची फैमिली के घर में आकर मेरी रुकते हुए मेरी दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। वो चेनशुन को घसीटते हुए बाहर निकालता है और कहता है, पुलिस को बुलाओ, अब ये अपनी सारी काली करतूतों का हिसाब कानून के सामने देगा। वेन्यू बुरी तरह बेहोश है। चियू उसे एक कमरे में ले जाता है और डॉक्टर डोंग को फोन लगाता है। एक दोस्त ने नशीली दवा पी ली है, क्या करूं? डॉक्टर 2 तरीके बताते हैं, या तो उसे बेहोश कर दो या फिर चियू बीच में टोकता है, अरे भाई दवाई बताओ। चियू बड़ी मुश्किल से उसे कड़वी दवा पिलाता है। वेन्यू नशे में चियू को पकड़े रहती है और कहती है, चियू मुझे डर लग रहा है। चियू उसे दिलासा देता है,
डरो मत, मैं हूं ना। अगली सुबह वेन्यू को होश आता है, वो अपने घर में है। उसका भाई बताता है चियू तुम्हें यहाँ छोड़ गया था। और रही बात चंचन की, तो चियू ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां उसे अपनी गलती का पछतावा होगा। वेन्यू हैरान है, चियू ने मेरी इतनी फिक्र क्यों की? क्या वो बाकड़ी बदल रहा है? अब वेन्यू का भाई उसे समझाता है कि तुम्हें जाकर चियू को थैंक यू बोलना चाहिए। वेन्यू अकड़ कर कहती है मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वो तो बस अपना बिजनेस बचाने के लिए नाटक कर रहा था। लेकिन दिल ही दिल में वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधे पहुंच जाती है चियू के घर। जैसे ही वेन्यू अंदर जाती है, वो देखती है कि चियू शर्टलेस घूम रहा है। वेन्यू अपनी आंखें छिपाते हुए कहती है अरे कपड़े तो पहन लो। चियू मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे अरे मिस वैन, क्या तुमने काफी देख लिया? वैसे इस बॉडी को जो देखता है वो दीवाना हो जाता है, तुम्हारी तरह बच्चों वाली फिगर नहीं है मेरी। वेन्यू चिढ़कर कहती है बच्चों जैसी फिगर किसकी है और तुम्हारे हाथ पर ये पट्टी क्यों बंधी है? चियू तपाक से बोलता है कल रात एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। वेन्यू समझ जाती है कि नशीली दवा के असर में उसी ने चियू के हाथ पर काटा था। वो शर्माकर चुप हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पास्ट का मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी साफ होता है। वेन्यू चियू को थैंक यू बोलने के लिए एक गिफ्ट देती है। चियू पुरानी बातें याद करते हुए कहता है मुझे लगा तुम इसे भी स्कूल के गिफ्ट्स की तरह कचरे में फेंक दोगी। वेन्यू हैरान होकर कहती है मैंने कभी तुम्हारा कोई गिफ्ट कचरे में नहीं फेंका। तभी याद आता है कि हाई स्कूल में वेन्यू की मम्मी ने उसे 1 महीने के लिए घर में बंद कर दिया था क्योंकि उसे चियू के नाम का एक लव लेटर मिला था। चियू चौंक जाता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो लव लेटर मैंने लिखा था? वेन्यू हंसकर कहती है तुम्हारी उस गंदी उल्टे हाथ की लिखावट को मैं दुनिया में कहीं भी पहचान सकती हूँ। चियू को याद आता है कि उसने वो लेटर फेंका नहीं था बल्कि अभी भी संभाल कर रखा है। वो लेटर निकालता है और वेन्यू को चिढ़ाने के लिए उसे जोर जोर से पढ़ना शुरू कर देता है। मेरी प्यारी वेन्यू, रात के 2 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ तुम हो। कल जब तुम मेरे साथ स्कूल से आ रही थी तब से 9 घंटे 38 मिनट बीत गए हैं। वेन्यू का चेहरा शर्म से लाल होने लगता है। बस करो, मत पढ़ो इसे। लेकिन चियू कहाँ रुकने वाला था, वो आगे बढ़ता है। जब तुम बास्केटबॉल खेलने के बाद पानी पीने के लिए अपनी गर्दन पीछे झुकाती हो तो तुम्हारा वो एडम्स एप्पल देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें वेन्यू लेटर छीन कर फाड़ देती है। छी, कितना घटिया और फिल्मी लिखा था तुमने। लेकिन दोस्तों, इस नोक-झोंक के बीच दोनों के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है। वेन्यू मन ही मन सोचती है ये मुझे अचानक क्या होने लगा है, मेरा दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है। घर लौटकर वेन्यू को कल रात की धुंधली सी याद आती है कि उसने नशे में चियू को किस किया था। वो अपना सिर पकड़ लेती है। ओ गॉड, मेरा फर्स्ट किस उस दुश्मन के साथ हो गया। उधर चियू भी अकेला बैठकर एक बहुत ही सीरियस बात सोचता है। वो सोचता है हमने तय किया था कि हम नफरत बनाए रखेंगे ताकि हमारा फ्यूचर बदल जाए, लेकिन अगर फ्यूचर सच में बदल गया तो हमारा बेटा शिनरान तो कभी पैदा नहीं होगा, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्या मैं वाकई उस बच्चे को खोना चाहता हूँ? दोनों को समझ आ जाता है कि अब वो एक दूसरे से नफरत नहीं कर पा रहे हैं। चियू वेन्यू को फोन लगाता है इस वीकेंड हम शिनरान को वापस घर ले आते हैं, मुझे उसकी याद आ रही है। वेन्यू भी तुरंत मान जाती है हाँ मुझे भी। अब वेन्यू का मंगेतर से रिश्ता टूट चुका है, इसलिए वो किसी भी मीडिया या जासूस से बचने के लिए एकदम नया स्टाइल यानी बड़े चश्मे और स्कार्फ पहनकर चियू के घर पहुंचती है। शिनरान अपनी मम्मी को देखकर खुश हो जाता है। मम्मी, आप इस नए लुक में बहुत सुंदर लग रही हैं। वेन्यू कहती है आज रात मैं अपने बेटे के लिए बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवाऊंगी। तभी हमारा हीरो चियू बीच में कूद पड़ता है और शिनरान से आंख मारते हुए कहता है अरे बाहर का खाना क्यों, घर में सारे मसाले और सब्जियां हैं। शिनरान ने अभी अभी मुझसे कहा कि उसे अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाना है। क्यों शिनरान, सही कहा ना? बेचारा शिनरान मासूमियत से देखने लगता है कि पॉप्स, मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन चियू तो बस वेन्यू के हाथ का खाना खाने का बहाना ढूंढ रहा है। हमारी हीरोइन वेन्यू किचन में जाती है और कहती है देखना, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट टमाटर अंडे वाले नूडल्स बनाऊंगी। लेकिन भाई साहब, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि किचन से चीखने की आवाज आती है। अरे बाप रे, आग लग गई, बचाओ। चियू दौड़कर आता है और देखता है कि पैन में से आग की लपटें निकल रही हैं। वो हंसते हुए कहता है वाह मिस वेन्यू, आपने तो नूडल्स बनाने के बजाय पूरे किचन को ही भून डाला। क्या यही सीखा था अपनी आंटी से? वेन्यू अपना पल्ला झाड़ते हुए अकड़ कर कहती है तो क्या हुआ अगर तुम्हारा किचन जल गया, मैं तुम्हें नया घर खरीद कर दे दूंगी, बात खत्म। चियू वेन्यू को बाहर भेजता है और कहता है तुम जाओ और बेटे के पास बैठो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। वेन्यू को शक होता है कि क्या इसे खाना बनाना आता भी है। तभी छोटा शिनरान अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर कहता है मम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, पापा हमारे घर में बहुत ही अमेजिंग खाना बनाते हैं। वेन्यू पूछती है अच्छा,
तो फिर मैं क्या करती हूँ फ्यूचर में? शिनरान मासूमियत से हंसते हुए कहता है, मम्मी का काम तो बस पापा के खाने में कमियां निकालना और उन्हें और बेहतर बनाने के लिए डांटना है। ये सुनकर चियू मुस्कुराने लगता है और उसे पहली बार एक सच्चे परफेक्ट हस्बैंड और पिता वाली फीलिंग आने लगती है। रात होती है तो शिनरान जिद करता है कि मम्मी और पापा दोनों उसके साथ सोएंगे। तीनों एक साथ सोते हैं। पर हमारा छोटा उस्ताद तो बहुत स्मार्ट था। देर रात को वो एक साइड हो गया और उसने हमारी हीरोइन को बीच में कर दिया। जैसे ही वेन्यू ने चियू के ऊपर हाथ रखा, चियू एकदम सन रह गया। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वेन्यू के खूबसूरत होंठ उसे आकर्षित कर रहे थे। चियू ने वेन्यू को एक बार खुद से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो दोबारा उससे चिपक गई। इस बार तो वो उसके और भी ज्यादा करीब आ गई थी। चियू मन ही मन कहने लगा, कोई तो रोक लो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो उसे किस करने ही वाला था, लेकिन आखिर में एट द एंड उसने खुद पर कंट्रोल कर लिया। उसने वेन्यू के माथे को चूमा, पलंग से उतरा और वहाँ से चला गया। इसके बाद वेन्यू चैन से सो गई। अब भाई प्यार हो तो ऐसा, वो शादी से पहले कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। जब सुबह उठकर वेन्यू बाहर आई तो उसने चियू को सोफे पर सोते हुए देखा। उसने चियू से पूछा, तुम वहाँ बेड पर क्यों नहीं सो रहे थे? क्या मैं कोई मॉन्स्टर हूँ जो तुम्हें खा जाती? तभी चियू के फोन पर एक कॉल आई। फोन उसकी मम्मी का था। उन्होंने पूछा, क्या कर रहे हो बेटा, उठ गए क्या? मैं तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आई हूँ। चियू ने पूछा, मॉम वैसे आप हैं कहाँ पर? उसकी मॉम ने जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुनते हैं चियू और वेन्यू दोनों चौंक गए और तुरंत ही खुद को संभालने लगे। वो चिल्लाती हैं, अरे ओए चियू, दरवाजा खोल, मैं अपने पोते के लिए सूप लाई हूँ। वेन्यू के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत भागकर चियू के बेडरूम में छिप जाती है। चियू दरवाजा खोलता है तो उसकी मम्मी सीधे अंदर घुसती है और शिनरान को गले लगा लेती है। लेकिन तभी मम्मी की जासूसी नजरें घूमती हैं और कहती है, नैनी किन कहा है, वो नहीं दिख रही। चियू बहाना बनाता है, वो आज छुट्टी पर है। मम्मी कहती है, अच्छा तो चलो मैं जरा तुम्हारे कमरे का चक्कर लगा कर आती हूँ, देखती हूँ तुमने क्या गंदगी मचा रखी है। चियू का दिल गले में आ जाता है। वो मम्मी के आगे खड़ा हो जाता है। नहीं मम्मी, आप मेरे कमरे में नहीं जा सकती, वो बहुत बिखरा हुआ है, आप चिल्लाओगी मुझ पर। मम्मी शक करते हुए कहती है, तो इतना घबरा क्यों रहा है, कहीं कमरे में किसी को छुपा तो नहीं रखा? चियू किसी तरह बात संभालता है और अपनी मम्मी को घर से विदा करता है। मम्मी के जाते ही वेन्यू दबे पांव कमरे से बाहर आती है। चियू चैन की सांस लेता है और वेन्यू के लिए चिकन सूप निकालता है। वेन्यू सूप पीकर कहती है, वाह तुम्हारी मम्मी के हाथ में जादू है। चियू कॉलर ऊंची करके कहता है, अरे ये सूप मेरी मम्मी ने नहीं, मेरे पापा ने बनाया है। हमारे खानदान में हमेशा मर्द ही खाना बनाते हैं। वेन्यू मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तभी तुम्हें भी ये हुनर मिला है। जो भी तुम्हारी पत्नी बनेगी वो बहुत लकी होगी। उसे क्या पता कि वो लकी लड़की वो खुद ही है। तभी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये जुनजे, जो सालों बाद विदेश से वापस लौटा है। चियू, वेन्यू और उनके दोस्त मिलकर ड्रिंक्स पार्टी करते हैं। जुनजे कहता है, यार तुम दोनों बचपन में भी हर वक्त लड़ते रहते थे और आज भी वैसे ही हो। वैसे वेन्यू, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? वेन्यू तुरंत मना कर देती है, बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। चियू भी कहता है, हाँ भाई, हम दोनों का ही कोई चक्कर नहीं है। लेकिन तभी बातों बातों में गेम खेलते हुए चियू का ध्यान पूरी तरह से वेन्यू पर ही रहता है। जब वेन्यू ड्रिंक करने लगती है तो चियू उसका ग्लास छीन लेता है और खुद पी जाता है। पार्टी के बाद जुनजे वेन्यू को घर छोड़ने की बात करता है तो चियू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब उसके दोस्त कहते हैं, यार जुनजे और वेन्यू साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, परफेक्ट मैच है, तो चियू चिढ़कर बोलता है, क्या तुम लोग अंधे हो? मुझे तो वो दूर दूर तक मैच नहीं लगते। चियू तुरंत ड्राइवर को कैंसिल करता है और वेन्यू के भाई से कहता है, तुम आंटी को घर छोड़ो, वेन्यू को मैं लेकर जाऊंगा। उधर चियू के मम्मी पापा यानी चेयरमैन और उनकी पत्नी शिनरान को देखकर सोच रहे हैं कि ये छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता क्यों नहीं है। वो समझ जाते हैं कि चियू अक्सर बच्चे को उसकी माँ से मिलवाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को चियू के पीछे लगा देते हैं। इस लड़के पर नजर रखो, हमें उस बच्चे की माँ का पता लगाना ही होगा। चियू जब शिनरान को वेन्यू के घर पहुंचता है तो वो बताता है कि उसके माता पिता उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए वो रास्ता भटकाकर देर से आया। शिनरान अपनी मम्मी को देखते ही गले लग जाता है। मम्मी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। वेन्यू कहती है, चलो बेटा, मैं तुम्हें नहला देती हूँ और नई कहानी की किताबें पढ़ाऊंगी। चियू वहाँ खड़ा रहता है तो वेन्यू कहती है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। चियू मुंह बनाकर कहता है, वाह, काम निकलते ही मुझे लात मार दी। तभी छोटा शिनरान दोनों का हाथ पकड़ लेता है। मम्मी पापा, क्या आज रात हम तीनों एक साथ सो सकते हैं प्लीज? अब तीनों बेड पर लेटे हैं। वेन्यू शिनरान के सोने के पोजीशन को ठीक करने के लिए तकिए लगाने लगती है। चियू चिढ़कर कहता है, अरे वेन्यू, तुम बच्चे को टॉर्चर क्यों कर रही हो, उसे सीधे सोने दो। वेन्यू कहती है, चुप रहो,
एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बच्चे का स्लीपिंग पोजीशन सही होना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। चियू हंसते हुए कहता है, अरे छोड़ो उन एक्सपर्ट्स को, आजकल के एक्सपर्ट्स तो 60 साल के बूढ़ों को नौकरी करने की सलाह देते हैं और जिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही उन्हें कहते हैं कि पहले शादी करके बच्चे कर लो। ये एक्सपर्ट्स बस लोगों का दिमाग खराब करने के लिए होते हैं। तभी शिनरान नींद में कहता है, मम्मी पापा प्लीज लड़ना बंद करो, मुझे नींद आ रही है। दोनों चुप हो जाते हैं। वेन्यू चियू से धीरे से कहती है, हमें शिनरान के सामने नहीं लड़ना चाहिए, उसे लगेगा कि फ्यूचर में उसके मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। चियू मुस्कुराकर कहता है, तो क्या फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं? वेन्यू शर्माकर मुंह फेर लेती है। अगली सुबह वेन्यू के घर पर एक बहुत बड़ा फूलों का गुलदस्ता आता है। चियू उसे देखकर चिढ़ जाता है और कहता है, ये सुबह सुबह इतना बदसूरत फूल किसने भेजा है? वेन्यू कहती है, ये जुनजे ने भेजा है। वैसे मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा, मैं बाहर जाते हुए इसे कचड़े में फेंक दूंगी। चियू तपाक से कहता है, वो जुनजे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, उसके इरादे गलत हैं। क्या तुम उसके साथ डिनर पे जा रही हो? वेन्यू उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अगर वो बुलाएगा तो चली जाऊंगी। चियू का चेहरा देखने लायक होता है। वो जाते जाते वेन्यू को अपने घर का पासवर्ड सेंड करता है और शिनरान से कहता है, बेटा अब से मम्मी का घर ही हमारा घर है, समझे? वेन्यू घर पर अकेली बैठकर सोचती है, किसी को पसंद करने के क्या लक्षण होते हैं? दिल का तेज धड़कना, उसे बार बार देखने का मन करना, क्या मुझे चियू से प्यार हो रहा है? उधर जुनजे वेन्यू को एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर बुलाता है। वेन्यू वहां पहुंचती है तो देखती है कि जुनजे ने एक और सहेली को बुला रखा है, लेकिन जैसे ही वो लोग बैठने वाले होते हैं तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे से एंट्री होती है हमारे हीरो चियू की। चियू बिल्कुल टशन में अंदर आता है। उसे देखते ही वेन्यू का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो हैरान रह जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वेन्यू उसे देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो शिनरान के साथ होना चाहिए था ना? चियू टशन में बैठते हुए कहता है, क्यों? जब तुम किसी के बुलाने पर तुरंत भाग कर आ सकती हो तो मैं नहीं आ सकता? वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। तभी जुनजे वेन्यू के आगे फिश की प्लेट रखता है, लेकिन चियू तुरंत ड्रामेबाजी शुरू कर देता है। चलो चलो टेबल बदलो, मुझे भी यही फिश खानी है। वेन्यू चिढ़कर कहती है, सामने ही तो रखी है, हाथ बढ़ाकर खा लो, मेरे पास बैठना क्यों जरूरी है? चियू का ये पॉसेसिव अवतार देखकर जुनजे और उसकी दोस्त हंसने लगते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर आकर जुनजे चियू को अकेले में पकड़ता है और दोनों में बहस हो जाती है। जुनजे पूछता है, यार तू क्यों हम दोनों के बीच में आ रहा है? तूने तो कहा था कि तू सिंगल रहेगा, फिर अब क्यों तेरा मूड बदल रहा है? चियू चिढ़कर कहता है, हाँ भाई मेरा मूड बदल रहा है क्योंकि मैं वेन्यू को पसंद करता हूँ। इधर चियू को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। बचपन में वेन्यू ने चियू को बर्थडे पर जो टेडी बियर दिया था वो चियू ने नहीं बल्कि इसी जुनजे ने जलन के मारे कचरे में फेंका था। चियू समझ जाता है कि जुनजे ने उन दोनों के बीच जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की थी। उधर चियू के मम्मी पापा भी नोटिस करते हैं कि उनका बेटा रोज सुबह शिनरान को लेकर वेन्यू के घर जाता है और उसके लिए चिकन सूप और कुकीज पैक करवाता है। दादा दादी हंसकर कहते हैं, चलो अब हमें अपने बेटे की जासूसी करने की जरूरत नहीं है, वो जल्द ही हमें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। अब कहानी में असली मोड़ आता है। रात को चियू फुल नशे में धुत होकर वेन्यू के घर का दरवाजा खटखटाता है। वेन्यू दरवाजा खोलती है तो वो सीधे उसके ऊपर गिर जाता है। अरे ओए शराबी, उठो, गेस्ट रूम में जाओ और कपड़े बदलो, तुम बहुत गंदे हो रहे हो। लेकिन चियू नशे में वेन्यू का हाथ पकड़ लेता है और सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता है, वेन्यू आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वेन्यू का दिल रुक जाता है। वो कहती है, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है चियू, होश में आओ। चियू उसी हालत में सो जाता है। वेन्यू सोचती है, चलो सुबह इस मजनू से पूरा हिसाब लूंगी। अगली सुबह चियू सोकर उठता है और वेन्यू के लिए ब्रेकफास्ट टेबल तैयार रखता है। वेन्यू गुस्से में आती है और कहती है, कल रात जो तुमने बकवास की थी उसके लिए सॉरी बोलो। चियू गंभीर होकर कहता है, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने जो कहा वो सच था। वेन्यू आई रियली लाइक यू। और तभी चियू जेब से एक खूबसूरत रिंग निकालता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वेन्यू हैरान रह जाती है, अरे तुम तो ऐसे प्रपोज कर रहे हो जैसे शादी के लिए पूछ रहे हो। चियू के हाथ कांप रहे होते हैं। वो कहता है, हाँ क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं किसी लड़की के सामने इतना नर्वस हूँ। शिनरान के आने से हमें एहसास हुआ कि हम फ्यूचर बदले या ना बदले, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। प्लीज क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वेन्यू चियू की आंखों में वो सच्चाई और प्यार देखती है, मुस्कुराती है और कहती है, चलो तुम इतनी शिद्दत से कह रहे हो तो मैं हाँ कर देती हूँ। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वेन्यू चियू को चिढ़ाते हुए कहती है, वैसे मिस्टर चियू तुम्हें पता है तुमने मेरा फर्स्ट किस ले लिया था? चियू चौंक जाता है, क्या, कब? मुझे तो याद ही नहीं। वेन्यू ठहाका मारकर हंसती है, बेशरम, तुम्हें कैसे याद होगा? उस रात जब तुम्हें चेन शुन ने नशीली दवा दी थी तब तुमने होश खोकर मुझ पर हमला किया था और मुझे जबरदस्ती किस किया था। चियू अपना सिर पकड़ लेता है और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। अब शिनरान का फ्यूचर पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि नफरत करने वाले ये दोनों दुश्मन अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के प्यार में डूब चुके हैं। वेन्यू कहती है, अरे ओए मिस्टर,
तुम जो कह रहे हो कि तुमने होश में मुझे प्रपोज किया है, तो सुनो, असली सच ये है कि उस रात जब तुम्हें ड्रग दिया गया था तब तुमने नशे में मुझे जबरदस्ती किस किया था और सुबह तुम सब भूल गए। मैं रोती रही और अकेले अपनी शिकायतें निगलती रही। चियू शॉक हो जाता है, क्या वो मेरा फर्स्ट किस था और मैंने वो सब नशे में किया था? तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? वेन्यू कहती है, मैं कैसे बताती, मुझे लगा कि तुम मुझे सिर्फ उस दवा का इलाज समझ रहे हो, मुझसे प्यार नहीं करते। तभी चियू उसे पास खींचता है और पूछता है, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वेन्यू शर्माते हुए धीरे से कहती है, हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। चियू उसे फिर से बोलने को कहता है और दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक किसिंग सीन होता है। अब जब प्यार मुकम्मल हो गया है तो चियू अपने दुश्मनों को ठीक करने में लग जाता है। वो अपने पुराने दोस्त ये जुनजे की कंपनी के साथ अपनी सारी डील्स और पार्टनरशिप अचानक कैंसिल कर देता है। जुनजे गुस्से में चियू के पास आता है और कहता है, चियू, हमारा बिजनेस तो बिल्कुल सही चल रहा था, तुमने अचानक पार्टनरशिप क्यों तोड़ी? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भी वेन्यू को पसंद करता हूँ? चियू गरजते हुए कहता है, जुनजे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम वेन्यू को पसंद करते हो या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी घटिया चालों से फर्क पड़ता है। हाई स्कूल में वेन्यू ने मेरे बर्थडे पर जो टेडी बियर दिया था वो तुमने कचरे में फेंका था ताकि हम दोनों के बीच नफरत पैदा हो, और अब तुमने जानबूझकर मुझे और वेन्यू को गुमराह करने के लिए हान शिनियाओं को बीच में लाया। तुमने पीठ में छुरा घोंपा है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जुनजे के पास कोई जवाब नहीं होता और वो बर्बाद होकर वहाँ से चला जाता है। अब वेन्यू अपने काम के सिलसिले में एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाती है। वो चियू से कहती है कि देखो, अभी हमारा रिश्ता नया है, इसीलिए इसे मीडिया और घर वालों से सीक्रेट रखना। चियू मान जाता है, लेकिन जैसे ही वेन्यू अपने होटल के कमरे में पहुंचती है, दरवाजा खुलता है और सामने कौन खड़ा है? खुद हमारा हीरो चियू। वेन्यू चौंक जाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने दिन भर मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। चियू उसे गले लगाकर कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने पूरे हफ्ते का काम एक दिन में खत्म किया और आखिरी फ्लाइट पकड़कर सीधे तुम्हारे पास आ गया। अब इस ट्रिप पर काम के अलावा तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा है। कहानी में आखिरी मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब चियू और वेन्यू हाथ में हाथ डाले घूम रहे होते हैं और अचानक उनके कॉलेज के पुराने दोस्त सामने आ जाते हैं। दोस्त उन्हें देखकर चीखते हैं, ओ माय गॉड, क्या आजकल जानी दुश्मन भी हाथ पकड़कर घूम रहे हैं? तुम दोनों कब से साथ हो? चियू मुस्कुराकर वेन्यू को अपनी बाहों में लेता है और कहता है, अब हम दुश्मन नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। मैं पहले बहुत घमंडी था और देख नहीं पाया कि वेन्यू कितनी कमाल की है। वेन्यू भी कहती है, और मैं भी बहुत जिद्दी थी, इसके फायदों को देख ही नहीं पाई। दोस्त हंसते हुए कहते हैं, वाह, तो तुम दोनों यहाँ प्राइड एंड प्रेजुडिस का नाटक कर रहे थे। खैर, ये सीक्रेट हमारे बीच रहेगा। सारे दोस्त खुश हैं कि वेन्यू कितनी अच्छी लड़की है जो ये जानते हुए भी कि चियू का एक बेटा यानी शिनरान है उसके साथ खड़ी रही। उन्हें क्या पता कि शिनरान किसी और का नहीं बल्कि खुद वेन्यू और चियू का ही बेटा है जो फ्यूचर से आया है। अब इन दोनों के एक होने से शिनरान का फ्यूचर हमेशा के लिए सुरक्षित और खुशहाल हो चुका है। अब वेन्यू की दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहती है, वाह, तुम दोनों तो बिल्कुल किसी नॉवल की स्टार क्रॉस्ड लवर्स लग रहे हो जिनके परिवार दुश्मन है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये राज बिल्कुल छुपा कर रखूंगी। उधर चियू जब होटल में वेन्यू के पास होता है तो पुरानी फोटोज और अफवाहों की बात चलती है। चियू कहता है, वेन्यू, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर थोड़ा और भरोसा करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे और किसी दूसरी लड़की के बीच कुछ नहीं हो सकता। वेन्यू मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। चियू जब जाने लगता है तो वेन्यू कहती है, मुझे तो हैरानी होती है कि फ्यूचर में हम दोनों बिना किसी तीसरे बंदे के इतने करीब कैसे आ गए और हमारा बच्चा शिनरान इतना आज्ञाकारी कैसे पैदा हुआ। चियू हंसते हुए कहता है, क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कहानी में असली मजा तब आता है जब दोनों के माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे यानी चियू और वेन्यू एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। चियू की माँ और वेन्यू की माँ आपस में बातें करती हैं, कितना अच्छा होता अगर इन दोनों बच्चों का रिश्ता सुधर जाता। वैसे क्यों ना हमारे दोनों परिवार मिलकर एक ग्रुप ट्रिप पर चले, सब साथ रहेंगे तो नफरत थोड़ी कम होगी। दोनों परिवार तुरंत एक शानदार हिल स्टेशन या रिजॉर्ट पर ट्रिप प्लान कर लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चियू और वेन्यू के बाकी भाई बहन यानी ची मियाओ और वेनसी भी इस ट्रिप पर साथ आए हैं। डिनर टेबल पर चियू जानबूझकर वेन्यू के पास बैठता है और उसके लिए झींगा यानी श्रिम्प छीलने लगता है। वेन्यू की बहन म्याओ हैरान होकर कहती है, अरे भाई, बचपन से आज तक तुमने मेरे लिए एक भी झींगा नहीं छीला और आज इसके लिए इतनी सेवा। चियू बात संभालते हुए कहता है, अरे वो लोग कह रहे थे कि मेरी और वेन्यू की शक्लें मिलती हैं, इसीलिए मैंने गलती से इसे अपनी बहन समझ लिया था। सब हंसने लगते हैं, लेकिन मजेदार माहौल तब खराब हो जाता है जब वहाँ अचानक हान जिंग याओ की एंट्री होती है जो चियू को पसंद करती है। चियू की माँ जिंग याओ को चियू के बगल में बिठा देती है और कहती है, देखो, ये दोनों साथ
साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट मैच। वेन्यू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। चियू तुरंत टेबल से खड़ा हो जाता है। बाद में वो अकेले में वेन्यू से कहता है, वेन्यू अब बहुत हुआ। मिस हान को नहीं पता कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो मेरे करीब आ रही हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने रिश्ते को सबके सामने पब्लिक कर दें, यानी गोपनीयता खत्म कर दें। वेन्यू चियू की आंखों में देखती है और कहती है, हाँ, हम बहुत समय से छिप छिप कर मिल रहे हैं। अब एक नॉर्मल रिलेशनशिप शुरू करने का वक्त आ गया है। इस ट्रिप से वापस लौटते ही हम सबको सच बता देंगे। अब ट्रिप के दौरान सब अलग अलग गाड़ियों में घूमने निकलने वाले हैं। वेन्यू की माँ उसे समझाती हैं, देखो बेटा, चियू के साथ सिर्फ नॉर्मल दोस्त बनकर रहना, वो हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। वेन्यू मन ही मन हंसती है कि मम्मी वो सूटेबल नहीं बल्कि मेरे लिए मेड इन हेवन है, भगवान की बनाई जोड़ी है। चियू चालाकी से वेन्यू के साथ एक ही कार में बैठ जाता है ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो सके। तभी चियू की बहन म्याओ बताती है कि हान जिंग याओ अभी भी चियू के पीछे पड़ी है और कह रही है कि जब तक चियू की शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे पास उम्मीद है। वेन्यू पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, फिक्र मत करो, चियू और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उस हान जिंग याओ को मैं खुद अपने रास्ते से हटा दूंगी। चियू और वेन्यू ने फैसला किया था कि वे अपने रिश्ते को सबके सामने लाएंगे, लेकिन जैसे ही वे घर लौटते हैं तमाशा शुरू हो जाता है। वेन्यू के भाई और माँ चियू पर चिल्लाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी जिम्मेदारी होती तो ये तुम्हारा अनजान बच्चा नहीं होता। ऊपर से तुम चोरी छुपे हमारी बेटी को डेट कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वेन्यू अब और चुप नहीं रह सकती थी। वो चियू का हाथ थामकर कहती है, मम्मी भैया मेरी बात सुनो। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब और जादुई लग सकती है, लेकिन यही सच है। शिनरान कोई आम बच्चा नहीं है, वो भविष्य यानी फ्यूचर से आया है। वो आज से 5 साल बाद का मेरा और चियू का सगा बेटा है। ये सुनते ही माँ अपना सिर पकड़ लेती है। वेन्यू, क्या तुम पागल हो गई हो? किसी ने तुम पर कोई काला जादू कर दिया है क्या? तुम इस बकवास पर यकीन कैसे कर सकती हो? घर वाले दोनों को अलग करने की धमकी देते हैं, लेकिन वेन्यू पूरे यकीन से कहती है, वक्त आने पर आप खुद सच देख लेंगे। अब चियू अपनी माँ यानी दादी के सामने जाकर सच कबूल करता है कि मम्मी ये वेन्यू और मेरा ही बच्चा है। ये सुनते ही चियू की माँ गुस्से में आ जाती है, कमीने चियू, तूने शादी से पहले इतना बड़ा कांड कर दिया। और वो चियू को चप्पल और हाथों से पीटना शुरू कर देती है। छोटा शिनरान डर जाता है और पूछता है, दादी आप पापा को क्यों मार रही हैं? वेन्यू हंसते हुए कहती है, बेटा ये मार नहीं, ये तो दादी का पापा के लिए प्यार है। तभी शिनरान को सच साबित करने का एक मौका मिलता है। वो अपनी दादी से कहता है, दादी आप गुस्सा मत हो, चलो मेरे साथ झूले पर खेलो। मुझे पता है आपने बैकयार्ड यानी पीछे के आंगन में जो नया झूला लगवाया है वो सिर्फ मेरे लिए है। दादी चौंक जाती है क्योंकि उन्होंने तो ये बात किसी को नहीं बताई थी। शिनरान आगे कहता है, दादी मुझे ये भी पता है कि मम्मी आपको मीठा खाने से मना करती हैं, इसीलिए आप चुपके से अलमारी में टॉफियां छुपा कर रखती हैं और आप हर हफ्ते अपनी सहेलियों के साथ छिपकर महाजंग गेम खेलने जाते हैं, जिससे आपके हाथों में दर्द भी होता है। ये सब सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। वो कहती हैं, ये बातें तो मेरी बेटी को भी नहीं पता थी। ये बच्चा सचमुच फ्यूचर से आया है, ये मेरा सगा पोता है। आखिरकार विज्ञान जिसे नहीं समझा सका वो शिनरान की मासूमियत में सच साबित कर दिया। दादी कहती हैं, चिंता मत करो बच्चों, अब दोनों परिवारों को मैं खुद मनाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों परिवारों की रजामंदी से चियू और वेन्यू की एक बेहद खूबसूरत और शानदार शादी होती है। चियू वेन्यू को सिंदूर लगाता है, रिंग पहनाता है और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को किस करते हैं। सब तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही चियू और वेन्यू सोकर उठते हैं, वे देखते हैं कि शिनरान के बिस्तर पर उसकी कॉमिक बुक्स और खिलौने तो हैं, पर शिनरान गायब है। वे पूरे घर में ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वे घबराकर मम्मी पापा के घर भागते हैं और पूछते हैं, मम्मी क्या आपने शिनरान को देखा है? लेकिन माँ हैरान होकर कहती हैं, शिनरान? कौन शिनरान? वेन्यू क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये कब हुआ? तुम दोनों तो बचपन के दुश्मन थे, फिर अचानक प्यार हुआ और अब बच्चा भी आ गया। वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। चियू और वेन्यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि चूंकि अब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में उन दोनों की शादी हो चुकी है, इसीलिए टाइमलाइन बदल चुकी है। शिनरान का काम पूरा हो गया था और वो वापस अपने सही समय और स्पेस में लौट चुका है और उसके जाते ही उसके आने की यादें बाकी सबके दिमाग से मिट चुकी हैं, सिवाय चियू और वेन्यू के। चियू वेन्यू को गले लगाकर कहता है, रो मत वेन्यू, वो हमारा प्यारा बेटा है, वो सिर्फ कुछ समय के लिए अपने टाइम में वापस गया है, हम उसे भूलेंगे नहीं और बहुत जल्द हम उसे खुद इस दुनिया में वापस लाएंगे। कहानी सीधे 5 साल आगे बढ़ती है। वेन्यू प्रेग्नेंट है और हॉस्पिटल जाने के लिए उसका मैटरनिटी बैग तैयार हो रहा है। चियू डायपर, दूध का पाउडर और गद्दे चेक कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि लड़का होगा या लड़की ये अभी पक्का नहीं है, लेकिन चियू पूरे यकीन से कहता है, मुझे पक्का पता है लड़का ही होगा। घर वाले पूछते हैं, अच्छा तो तुम दोनों ने अपने होने वाले बच्चे का नाम क्या सोचा है? चियू और वेन्यू मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामते हैं और एक साथ कहते हैं, ची शिनरान।
वे मन ही मन कहते हैं, शिनरान मम्मी पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं, इस बार तुम बिना किसी दर्द और आंसुओं के पूरे हक से हमारे पास सेफली आना। आखिरी सीन में शिनरान का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो केक काटते हुए अपनी आंखें बंद करता है और विश मांगता है, मेरी पहली विश है कि मेरी मम्मी हमेशा खुश रहें, हमारी लाइफ में कभी कोई पछतावा न रहे, और मेरी आखिरी विश ये है कि मैं बड़ा होकर अपनी मम्मी पापा की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ नफरत से शुरू हुई और वक्त की सीमाओं को लांघने वाली इस जादुई लव स्टोरी का होता है एक अल्टीमेट और परमानेंट हैप्पी एंड। तो दोस्तों, चीयू, वेन्यू और हमारे प्यारे नन्हे टाइम ट्रैवलर शिनरान का ये सफर यही खत्म होता है। इस पूरी सीरीज में आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस कहानी का एंड पसंद आया हो तो दिल खोलकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हैप्पी एंड लिखना मत भूलना। ऐसी ही और भी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक बिल्कुल नई और धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, सुरक्षित रहिए।